सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निपुण भारत मिशन अंतर्गत लर्निंग आउटकम के प्रकार के बारे में। साथ ही जानेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लर्निंग आउटकम कौन सा है। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं साथियों, जो हमारे लर्निंग आउटकम बनाए गए हैं वे कौन कौन से हैं और लर्निंग आउटकम से हमारा क्या अभिप्राय है और कौन सा लर्निंग आउटकम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे लर्निंग आउटकम का अभिप्राय क्या है। तो लर्निंग आउटकम का अभिप्राय कक्षा कोर्स कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशलों से है। यानी जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं साथियों, जो भी कोर्स हो, जो भी पाठ्यक्रम हो, हमें पढ़ाने के बाद बालक बालिकाओं द्वारा कितना ज्ञान अर्जन किया गया, उनके अधिगम स्तर में कितना बदलाव हुआ, उसी से है। इंगित करते हैं कि सीखने के अनुभव के बाद छात्र छात्राओं के व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आएंगे। तो ये था साथियों लर्निंग आउटकम का अभिप्राय, लर्निंग आउटकम का आशय। उम्मीद करता हूं कि आप लर्निंग आउटकम के अभिप्राय से परिचित हो गए होंगे। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम का जो प्रकार है वे कौन कौन सा है साथियों। तो लर्निंग आउटकम के स्तर को यहाँ समझेंगे, प्रकार को समझेंगे, कितने स्तरों में ये डिवाइड किया गया साथियों। तो ये 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है। लर्निंग आउटकम 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है केंद्रित लर्निंग आउटकम, जिसे हम फोकल लर्निंग आउटकम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और तीसरा है उप लर्निंग आउटकम। साथियों, जो केंद्रित लर्निंग आउटकम होता है यह सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़ा हुआ होता है। इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये केंद्रित लर्निंग आउटकम है, बहुत व्यापक क्षेत्र इसका रखा गया है, और इसी के अंतर्गत अन्य जो 2 लर्निंग आउटकम है उन्हें भी रखा गया है। दूसरा जो हमारा लर्निंग आउटकम है साथियों, नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। ये समान प्रकृति के कई करिकुलम पाठचर्या लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं, नेस्टेड लर्निंग आउटकम। और तीसरा उप लर्निंग आउटकम, ये जो हमारा उप लर्निंग आउटकम है साथियों, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यही सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि ये सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किया गया है। कोई भी योजना यदि बनाई गई है, यदि उस योजना का जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है तो योजना सफल नहीं होती है साथियों। उसी तरह ये जो हमारे 3 लर्निंग आउटकम बनाए गए हैं, उनमें से जो तीसरा लर्निंग आउटकम है ये स्थानीय स्तर पर सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो केंद्रित लर्निंग आउटकम, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं साथियों। जैसे हमें बच्चे के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसके लिए हम एक दवा बच्चों को खिलाते हैं अल्मंड्राजोल की, ताकि बच्चे के अंदर जो कीड़े हैं वो मर जाएं और बच्चे का पेट जो है साफ रहे। तो इसके लिए एक अल्मंड्राजोल का जो टेबलेट दिया जाता है साथियों, यदि हम उसे केंद्रित लर्निंग आउटकम मान लेते हैं पूरे पत्ते को, तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम हमारा उसमें निहित टेबलेट होगा, गोली होगी जो उसके अंदर रखी गई है। और हमारा उप लर्निंग आउटकम क्या होगा साथियों, उस गोली को बच्चे को खिलाना। जो गोली उसमें रखी गई है वो गोली हमें बच्चे को सकुशल खिला देना है, ताकि उसके पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो मर जाए। इसलिए उप लर्निंग आउटकम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारे लर्निंग आउटकम के स्तर हैं साथियों, आप इससे अवगत हो गए होंगे। साथियों, ये भाषा का कक्षा शिक्षण है, कक्षा 1 का। इसी को उदाहरण मान करके हम चलते हैं और लर्निंग आउटकम को समझते हैं। फोकल लर्निंग आउटकम आप समझ गए होंगे। फोकल लर्निंग आउटकम का अभिप्राय केंद्रित लर्निंग आउटकम है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसके अंदर ही ये दोनों लर्निंग आउटकम नहीं है। तो फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत यदि हम मान लेते हैं कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। खुले प्रश्न से आशय क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल से है।
ये हम मान लेते हैं कि यदि बच्चे इतना कर लेते हैं तो हमारा जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम होगा साथियों, वे इस प्रकार से होगा: सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। ये हमारे नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत माने जाएंगे साथियों। और जो हमारा उप लर्निंग आउटकम है, उप लर्निंग आउटकम जो सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो कक्षा शिक्षण में हमें क्या करना होगा? ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर आधारित प्रश्नों का जवाब दे सकता है बच्चा। वस्तुओं का वर्णन करते हैं, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकता है या बोल सकती है। और ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता है या समझ लेती है। ये हमारा उप लर्निंग आउटकम है साथियों, जो सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में हो रहा है, कक्षाओं का संचालन हो रहा है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों। कोई भी योजना बनती है, यदि उसका कार्य सबसे निचले स्तर पे ना किया जाए तो वो योजना सफल नहीं होती है। इसी तरह ये जो हमारे 3 स्तर बनाए गए हैं लर्निंग आउटकम के, फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा उप लर्निंग आउटकम है, क्योंकि ये सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लर्निंग आउटकम के स्तर और लर्निंग आउटकम का अभिप्राय समझ में आ गया होगा साथियों। आप इससे अवगत हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन